नमस्कार दोस्तों, प्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका के बारे में। आज से इस चैनल पर आपको लेक्चर वाइज, हर टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिलेगा। यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका हेड कांस्टेबल जो 2693 हेड सर्वेंट जो 2693 पोस्ट है, यूपीटीपीएससी थ्रू पेट 2021 के द्वारा ये आई हुई है। इसका एग्ज़ाम जो अभी डेट नहीं आई, लेकिन आशा की जा रही है कि दिसंबर लास्ट या जनवरी के महीने में इसके एग्ज़ाम होंगे। तो एक एक टॉपिक वाइज में टोटल 20 टॉपिक हैं और मैं एक एक टॉपिक वाइज आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका क्लास में लाइव आना 3 बजे ना भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई हर दिन टॉपिक लेकर आऊँगा और लास्ट में जैसे मैं 20 टॉपिक पढ़ा लूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊँगा, या तो फिर मैं साथ में ही टॉपिक ख़त्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव कराऊँगा। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। आज हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पोषण के बारे में हम पढ़ेंगे कि पोषण क्या होता है। और सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? भोजन से जो हम पोषक पदार्थ को ग्रहण करते हैं, पोषक पदार्थ लेते हैं अपने शरीर के अंदर, उस क्रिया को ग्रहण करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। इंग्लिश में भी जान लीजिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड इज़ नोन एज न्यूट्रिशन। तो डिफिनीसन आप जान लिए कि पोषण क्या होता है। तो भोजन से पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया जो कहलाती है वह पोषण कहलाती है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे बात कर रहा है कि कुपोषण क्या होता है। पोषण तो जान लिए, अब कुपोषण की बात करता है। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। कुपोषण का मतलब होता है शरीर में पोषक पदार्थों की कमी को कुपोषण कहते हैं। मतलब कि हम जो खा रहे हैं, जो पोषक पदार्थ खा रहे हैं, उसकी कमी से जो रोग होता है, रोग हमारे शरीर में, कुपोषण कहते हैं। क्यों कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रकार, और प्रकार में जितने प्रकार आएंगे उसके अंदर की बातें भी हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या चलते हैं? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे चलते हैं कि न्यूट्रिशन के प्रकार। आइए चलते हैं आगे। इसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? न्यूट्रिशन 5 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स एंड वाटर मतलब खनिज पदार्थ और जल। ये 5 टॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। मैंने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन पढ़ा, पोषक पढ़ा, कुपोषण पढ़ा। ठीक है। पोषण कुपोषण के बाद हम पोषक के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पोषक के पदार्थ होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार में कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट्स आता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 5 प्रकार के आते हैं। अब हम एक एक पॉइंट वाइज, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन क्या होता है। दोस्तों, आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट्स बनाइएगा और इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम लिंक भी दे दूँगा और आप जाकर टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो बात कर लेते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? शर्करा के अणु होते हैं। ये क्या होते हैं? शर्करा के अणु होते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये शुगर जो होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कह रहा है ये कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणु होते हैं। किसके किसके अणु होते हैं? अगर क्वेश्चन आए कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अणु होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? जो कार्बन, हाइड्रोजन और उसका ऑक्सीजन का रेशियो होता है, तो एक रेशियो 2 रेशियो 1 के अनुपात, मतलब 121 CHO। क्या? CHO, चो 121। ठीक है। ये अनुपात पूछेगा आप में, पूछ सकता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें किस किस के अणु होते हैं जिससे मिलकर बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कन्फर्म कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं जिससे, उसका अनुपात क्या होता है।
अब हम बात कर लेते हैं, अनुपात जान लिए, कार्बोहाइड्रेट जान लिए। अब हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना जरूरी है, कार्य क्या है। किसका कार्य क्या है? तो दोस्तों कार्य क्या है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब इंस्टेंट एनर्जी, यहाँ ए रहेगा आई नहीं रहेगा, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है कौन? कार्बोहाइड्रेट। आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये पता हो गया। इसके जो रेशियो होते हैं अणु के, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 121 होते हैं। और इसका काम अगर हम करें, बताएं काम क्या होता है, तो एक शब्दों में काम बताएं। ये प्रोड्यूस करता है इंस्टेंट एनर्जी, मतलब हमको देता है त्वरित या तुरंत हमको ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को। अब बात कर लेते हैं ऊर्जा प्रदान करता है तो 1 ग्राम में कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, इस सब के बारे में जान लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कि कार्य तो जान गए, अब हम बात करते हैं 1 ग्राम में कितने किलो कैलोरी होती है। और कार्बो 1 किलोग्राम में जो होती है वो 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। कितनी होती है? 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है 1 ग्राम से। और जो कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स के जलने पर, ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल के जलने पर 4.2 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान होती है या हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये थे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई होती है वो क्या होती है। तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट्स की इकाई होती है वह क्या होती है? वह होती है सेकेराइड। क्या होती है? सेकेराइड होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट होती है। अब हम बात कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिए, उसका रेशियो पढ़ लिए, कौन कौन से मिनरल के अणु से बने होते हैं वो पढ़ लिए। अब हम प्रकार पढ़ेंगे किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बाद में इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव भी मैं कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर आप करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और लोग साथ में जुड़ सके, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं, हम और अच्छा कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स के टोटल कितने प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के टोटल 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड। दूसरा होता है डाइसेकेराइड, और तीसरा होता है ओलिगोसेकेराइड, और चौथा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आपके एग्जाम्स में ये यूपीटीपीएससी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम है, इसमें इस टॉपिक से कार्बोहाइड्रेट से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से अगर ऑप्शन में दे देगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार हैं 4 होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, तो 3 में से आपको क्या करेगा कि 3 ये ऑप्शन दे देगा, 1 नहीं देगा, और बोलेगा कि कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड को ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं, पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो डाइसेकेराइड है उसका दूसरा नाम क्या है, उसे क्या कहते हैं? तो ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। तो प्रकार से ये इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। और यूनिट क्या होती है? सेकेराइड होती है किसी कार्बोहाइड्रेट की। आइए आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्स में आप लोगों को बताऊँगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात कर लेते हैं सेकेराइड 3 प्रकार के हुए। तो पहला जो सेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड। कौन सा है? मोनोसेकेराइड के बारे में बात कर लेते हैं। और मोनोसेकेराइड के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गलैक्टोज है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार मैंने बता दिया आपको। अब उसमें से पहला प्रकार जो है वो मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड में 3 चीज़ आते हैं, ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है, गलैक्टोज आता है। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोनोसेकेराइड को ये उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन में 3 दे देगा, 1 नहीं देगा। या दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बना सकता है कि मोनोसेकेराइड इनमें से कौन सा है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज या गलैक्टोज में से एक क्वेश्चन दे देगा और 2 को गायब कर देगा। इसमें से कोई एक नाम दे देगा और 3 नाम अलग देगा। ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला है ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स और डायसेकेराइड्स, इसका 2 नाम है। यहाँ से दोनों से पूछ सकता है, क्या? ओलिगोसेकेराइड्स या डायसेकेराइड। अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल जो हैं उसमें क्या क्या हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। क्या? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये इसके उदाहरण है। आइए तीसरा पॉइंट, पॉलीसेकेराइड। कितना? पॉलीसेकेराइड, इसके बारे में जान लेते हैं। पॉलीसेकेराइड के बारे में कौन कौन सा, और इसका एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड का। दोस्तों क्या है? पॉलीसेकेराइड। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं ये मैं जान लेता। एक स्टार्च है,
एक ग्लाइकोजन है, एक हेपेरिन है, एक काइटिन है, एक सेलुलोज है, एक पेक्टिन है। तो दोस्तों ये आपको नाम याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के जो जो एग्जाम्पल हैं आपको वो याद करने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से निचोड़ ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताएगा। तो इसलिए आप लोग ये ज़रूर याद करिएगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं और अगला भाग देखते हैं। कुछ जो फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वो जान लेते हैं। किसके बारे में? मोनोसेकेराइड के बारे में जो फैक्ट्स है वो जान लेते हैं। कह रहा कि शर्करा के एक अणु से मिलकर बने होते हैं। जो मोनोसेकेराइड होता है वो किससे बना होता है? शर्करा के एक अणु से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? शर्करा के एक अणु से मिलकर बना होता है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। फिर इसका जो टेस्ट जो होता है वह मीठा होता है। इसका टेस्ट क्या होता है? मीठा होता है। और यह जल में घुलनशील होता है, मतलब सॉल्युबल इन वाटर होता है, जल में घुलनशील होता है। कौन? मोनोसेकेराइड। इसके उदाहरण भी आप बता दिए थे ऊपर, और यहाँ भी आपको इसके उदाहरण हम बता दे रहे हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गलैक्टोज हो गया। अब ग्लूकोज जो होता है दोस्तों ये इसका फंक्शन बता रहा है, ये रुधिर शर्करा होता है। किसके? रुधिर शर्करा। जो फ्रक्टोज जो होता है पाया जाता है फलों में पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और गलैक्टोज जो होता है ये कुछ मात्रा में दूध में व कुछ मात्रा में सूखे मेवे में पाई जाती है। मतलब जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं या मिल्क होता है उसमें गलैक्टोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गलैक्टोज पाया जाता है। फ्रक्टोज जो होता है फ्रूट में पाया जाता है, जो मीठा होता है फ्रूट उसमें पाया जाता है। ग्लूकोज जो होता है वो ब्लड शुगर में पाया जाता है। किसमें? ब्लड शुगर में। आइए आगे की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ, अगले टॉपिक पर। डेट्स के मोनोसेकेराइड, दूसरा है डायक्लोरोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। तो दूसरे के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। एग्जाम्पल में बता दिया, अब फैक्ट्स के बारे में जानते हैं क्या क्या है। तो सम फैक्ट्स ऑफ डायक्लोराइड या ओलिगोसेकेराइड। अब बात कर लेते हैं जो शर्करा के अणु 2 से 10 अणु होते हैं। कितने होते हैं? 2 से 10 अणु होते हैं। इनका निर्माण 2 मोनोसेकेराइड के आपस में जोड़ने से होता है। अगर पूछ लिया, ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 2 मोनोसेकेराइड के आपस में जुड़ने से क्या होता है। तो जब 2 मोनोसेकेराइड को आपस में हम जोड़ देते हैं तो उससे बनता है डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड। अगर 2 मोनोसेकेराइड, तो डाई मतलब 2 होता है, बट यहाँ ऑप्शन में आपको डाइसेकेराइड दे सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांस है आपको ओलिगोसेकेराइड देगा, क्योंकि डाइसेकेराइड का दूसरा नाम क्या है? ओलिगोसेकेराइड। मीन्स दैट्स वाई ही कैन गिव यू इन दिस क्वेश्चन या एग्जाम्पल मोनोसेकेराइड के आपस में जुड़ने से होता है क्या? ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। टेस्ट की बात करते हैं तो जो डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड होता है ये मीठा होता है और जल में ये भी घुलनशील होता है। अभी आप देखें मोनोसेकेराइड भी जल में घुलनशील होता है, उसका टेस्ट भी मीठा होता है। और उदाहरण की बात कर लेते हैं तो उदाहरण है सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। ठीक है, उदाहरण क्या होता है? उदाहरण की बात बता दे रहे हूँ। सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेबल शुगर ही कहा जाता है। अब सुक्रोज को हम 2 भागों में बांट दिए हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर क्या हमारा बना? सुक्रोज। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सुक्रोज किन 2 तत्व से मिलकर बना या किन से बन के मिलकर बना है? तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ठीक है, सुक्रोज को टेबल शुगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? को टेबल शुगर भी कहा जाता है। किसको? सुक्रोज को कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे की तरफ चलते हैं। अभी सुक्रोज की बात कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं माल्टोज की। माल्टोज मतलब ये बीज के जो सीड्स होते हैं उसमें पाया जाता है। माल्टोज किससे मिलकर बनाता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज को जो हम कंबाइन करते हैं तो वो हमारा जो बनता है वो माल्टोज बनता है। तो माल्टोज किसमें पाया जाता है? ये भी ऑप्शन में आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो माल्टोज जो संबंधित होता है वो बीज से संबंधित होता है। बीज मतलब सीड से संबंधित होता है। ठीक है, अनाज के सीड से संबंधित होता है। ये यहाँ है। अनाजों में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? माल्टोज है। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। और माल्टोज को क्या कहते हैं? माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों ज़्यादा हैं मैं ये भी बता रहा हूँ। आपको पूछेगा
कि अनाजों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो अनाजों में माल्टोज शर्करा पाई जाती है। आपको ये भी पूछ सकता है कि माल्टोज किससे बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से माल्टोज बना होता है, और माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल जो है वो लैक्टोज है, और लैक्टोज किस किस से बना है ये जानना भी आपको ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों सभी के लिए। बात कर लेते हैं अब माल्टोज को माल्ट शर्करा भी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल है तीसरा लैक्टोज। क्या है लैक्टोज? क्या है लैक्टोज? किस किस से मिला होता है बनकर मिलकर? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से क्या होता है लैक्टोज बना होता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बनके मिलकर बनता है लैक्टोज। लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। मतलब किसको? ग्लूकोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। किसको? ग्लूकोज को। किसको? ग्लूकोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर भी कहते हैं। किसको? ग्लूकोज को। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार होते हैं। एक मोनोसेकेराइड होता है, डायसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड, तीसरा क्या होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो हम 2 पढ़ चुके हैं, मोनो और डाया या ओलिगोसेकेराइड को हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा पॉलीसेकेराइड। क्या बात करेंगे? पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। किसकी? पॉलीसेकेराइड की बात करेंगे। तीसरा पॉलीसेकेराइड जो होता है शर्करा के 10 से अधिक अणु मिलकर बने होते हैं। किसके? शुगर के 10 से अधिक अणु मिलकर बने होते हैं पॉलीसेकेराइड। ये स्वादहीन होता है दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पॉलीसेकेराइड होता है वो उसका टेस्ट कैसा होता है, तो स्वादहीन होता है। कैसा होता है? स्वादहीन होता है। कैसा होता है? स्वादहीन होता है। किसका टेस्ट? पॉलीसेकेराइड का टेस्ट। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखे होंगे जो मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड था उसका जो टेस्ट था वो मीठा था, बट इसका टेस्ट स्वादहीन है। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलीसेकेराइड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये जल में अघुलनशील है। दिस इज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस मीन्स पॉलीसेकेराइड। जल में जो घुलनशील, ये अघुलनशील है। लेकिन अभी आपको मैं बताया हूँ ऊपर मोनोसेकेराइड और डायसेकेराइड क्या होते हैं? वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 100% बनेंगे। आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल जो होता है किसका? पॉलीसेकेराइड का। स्टार्चमंड, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, हेपेरिन, काइटिन, सेलुलोज। और जो मोनोसेकेराइड का फार्मूला होता है C6H12O6, C6H12O6। ठीक है, ये होता है मोनोसेकेराइड का। और डाइसेकेराइड का C12H22O11। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसके बारे में जानते हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं स्टार्च के बारे में। दोस्तों स्टार्च शब्द आया था कि स्टार्च क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टार्च पौधों में संचित भोजन जो होता है उसको हम स्टार्च कहते हैं। मतलब स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड एज और इज नोन एज स्टार्च। मतलब पौधों में जो संचित भोजन होता है, स्टोर भोजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। लीफ जैसे हुआ और जड़ जो हुए, रूट्स और लीफ जो हो गए, इसमें स्टार्च पाया जाता है। मतलब संचित भोजन, स्टोर्ड फूड रहता है प्लांट में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला पॉइंट ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन तो ये होता है कि जंतु शरीर में संचित जो भोजन होता है वो ग्लाइकोजन करता है काम। और ये लीवर और मसल्स जो होते हैं उसमें काम आता है क्या? ग्लाइकोजन। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। सेलुलोज क्या होता है ये आपको बताते हैं कि सेलुलोज क्या होता है। दोस्तों सेलुलोज क्या है? सेलुलोज कह रहा है कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनाता है। क्या बनाता है? सेलुलोज जो बनाता है वह पादप कोशिका की कोशिका भित्ति बनाता है। मतलब सेल वाल का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? सेल वाल का। प्लांट सेल जो होता है उसका ये सेल वाल का निर्माण करता है। कौन? सेलुलोज। कौन करता है? सेलुलोज। आइए आगे टॉपिक पर चलते हैं। दोस्तों ये कहूँगा कि अभी तक चैनल को या सब्सक्राइब नहीं किए हैं या शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। आइए आगे की तरफ चलते हैं। बता रहा था जो सेलुलोज का फार्मूला होता है वो क्या होता है? सेलुलोज का जो फार्मूला होता है एग्जाम में पूछ सकता है C6H10O5 की बेस 9। ये है सेल वाल। ये कठोर पॉलीसेकेराइड होता है। कैसा होता है? मतलब अगर इसका नेचर पूछा जाता है नॉर्मल होता है, सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, क्या होता है? तो यह कठोर होता है। क्या होता है?
कठोर होता है। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं टोटल कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। अगर आपको समझ नहीं आएगा वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा और राइट करिएगा ज़रूर। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या रहा है, काइटिन। क्या कह रहा है, काइटिन। काइटिन C8H12O5NN कवकों की कोशिका भित्ति, क्या कह रहा है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति। फिर अगला पॉइंट है कीट पतंगों का बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। जो कीट पतंग होते हैं उनका आउटर स्केलेटन, आउटर जो कंकाल का होता है वह काइटिन का बना होता है। अब बात कर लेते हैं पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है, तो बात कर लेते हैं पेक्टिन। आपको फिगर में दिख रहा है पेक्टिन, एक फिगर दिखाया गया है पेक्टिन का। ये सेलोज और आउटर जो बाहरी पेरिफेरी सेलोज है और अंदर क्या इसके होता है, पेक्टिन होता है। किसके, प्लांट सेल के। आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो पेक्टिन है वो किस सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है या प्लांट सेल में पाया जाता है या दोनों में पाया जाता है या इनमें से किसी में नहीं पाया जाता है। ये आपको ऑप्शन रख देगा। तो आपको बताना है जो पेक्टिन होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। और ये आउटर सेलोज, इसकी जो आउटर वाल होती है वो सेलोज की होती है। आइए आगे जानते हैं। कुछ पादपों में कोशिका भित्ति पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। किससे बनकर बनी होती है, पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। कुछ पादपों में, कुछ प्लांट में जो सेल भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल होती है, वो किससे मिलकर बनी होती है, पेक्टिन से बनकर बनी होती है। जो फार्मूला है C6H10O7। आइए आगे की तरफ चलते हैं। अगले पॉइंट क्या कह रहा है, अब बात कर लेते हैं हिपैरिन। ये हिपैरिन एक नया शब्द है, इसको क्या कहते हैं, हिपैरिन। ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है, हिपैरिन धमनियों तथा शिराओं में रुधिर जमने से बचाता है। कौन, हिपैरिन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर ब्लड का ये पार्ट है हिपैरिन मीन्स तो, लेकिन यहाँ आ गया है तो मैं बता दे रहा हूँ। हिपैरिन जो होता है, जो धमनियाँ होती हैं तथा शिराओं होती हैं, उसमें जो रुधिर जमने से बचाता है वो हिपैरिन कार्य करता है। कौन कार्य करता है, हिपैरिन कार्य करता है। कृत्रिम रूप से सबसे मीठा शर्करा, 2 हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे, क्योंकि ये पोषक का ही एग्जाम है इसलिए आपको डेप्थ में तो जा ही सकता है। तो यहाँ पूछ सकता है कि कृत्रिम रूप से सबसे मीठी शर्करा कौन कौन सी होती है। तो कृत्रिम रूप से मीठी शर्करा 2 होती हैं, एक स्पार्टेम होती है और एक सेक्राइन होती है, सेकेरिन होती है। क्या होती है, एक स्पार्टेम होती है और एक सेकेरिन होती है। तो ये 2 प्रकार की हिपैरिन होती हैं और ये कृत्रिम रूप होती हैं जो कि सबसे मीठी शर्करा हैं। ये आज इतना ही, केवल मैं कार्बोहाइड्रेट्स ही इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगला जो होगा वो विटामिन्स होगा। विटामिन्स के बाद हम लोग जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है वो कवर करूंगा। तो दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा और साथ में सब्सक्राइब भी करिएगा। जितने भी छात्राएँ हैं जो UPSSC मुख्य सेविका हेड सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकती हैं, जिससे उनको 100% सक्सेस मिलेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।